शब्द गाने लगे। शब्द बोलते हैं और जब उन्हें सुरों का साथ मिल जाता है तो वो गाने भी लगते हैं। ऐसे में उन शब्दों में छुपे हुए भाव उन श्रोताओं तक भी पहुंच जाते हैं जो उनका अर्थ नहीं जानते। शब्दों और सुरों के इसी मिलन की कहानी कहती है हमारी ये श्रृंखला। शब्द गाने लगे। गजल पोइट्री की एक मुश्किल फॉर्म है। इसे लिखना तो मुश्किल होता ही है, हर कोई इसे समझ भी नहीं पाता। लेकिन जब गजल को गा दिया जाता है तो आम आदमी भी उसमें लुत्फ लेने लगता है। यही वजह है कि फिल्म जैसे कमर्शियल मीडिया में भी गजल का खूब इस्तेमाल हुआ है और शुरू से हो रहा है। ये तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बोलती हुई फिल्में 1931 में बननी शुरू हुई थी। हर फिल्म में गाने भी होते थे। पहली फिल्मी गजल कौन सी थी ये कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन 1932 में एक फिल्म आई थी इंदर सभा, जिसमें कुल मिलाकर 72 गाने थे। अब आप कहेंगे कि एक फिल्म में 72 गाने कैसे हो सकते हैं? जी हाँ, ये दरअसल एक ओपेरा टाइप फिल्म थी जिसमें गाने ही गाने थे और उन 72 में से 31 गजलें थीं। अब एक फिल्म में 31 गजलें, अब उनके जो वीडियो या ऑडियो तो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे अगले ही साल यानी 1933 में एक और फिल्म बननी शुरू हुई थी, अमृत मंथन। उसमें शांता आप्टे ने एक गजल रिकॉर्ड कराई थी, उसका ऑडियो हमारे पास उपलब्ध है। शांता आप्टे उस जमाने की एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और गायिका भी थी। तो इस फिल्म में अमृत मंथन में उन्होंने वीर मोहम्मद पुरी की गजल गाई थी। कम सीने में दिल पे गम का बार क्यों, वाए किस्मत पास गुल के खार क्यों। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। 1933 में ही एक फिल्म आई यहूदी की लड़की। उसमें के.एल. सहगल ने मिर्जा गालिब की गजल गाई थी। नुक्ताची है गम दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहां बात बनाए ना बने। फिर 1935 में फिल्म आई देवदास, जिसमें के.एल. सहगल हीरो थे। इस फिल्म में पहाड़ी सन्याल ने एक गजल गाई थी। पहाड़ी सन्याल भी एक बहुत अच्छे एक्टर और सिंगर थे। एक्टिंग तो खैर वो बहुत बाद तक करते रहे, 70 के दशक में भी वो फिल्मों में नजर आए थे। शुरू शुरू में वो गाते थे। तो देवदास में जो उन्होंने गजल गाई थी वो थी, छुटे असीर
तो बदला हुआ जमाना था, न फूल थे न चमन था, न आशियाना था। छुटे असीर, असीर कहते हैं कैदी को, यानी जब हम कैद से रिहा हुए तो जमाना बदल चुका था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था। बहुत खूबसूरत अल्फाज थे। हालांकि ये तो मालूम नहीं है कि ये गज़ल किस शायर की लिखी हुई है, लेकिन कोई अच्छे शायर ही रहे होंगे। वैसे उस जमाने में जो बड़े शायर थे, यानी जिनका उर्दू अदब में बड़ा नाम था, वो फिल्मों में आने से थोड़ा कतराते थे। उन्हें लगता था हम फिल्मों में गाने लिखेंगे तो शायद अपनी शायरी का जो मेयार है उसे कायम नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे शायर फिल्मों में आए, और उनमें से एक थे मुंशी आरजू लखनवी, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे, वो गीत भी लिखे, गजलें भी लिखी। 1940 में एक फिल्म आई थी नर्तकी, उसमें उनकी एक गजल थी जो पंकज मलिक ने गाई थी। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। जिस तरह से बड़े शायर फिल्मों में आने से कतराते थे, उस तरह से बड़े सिंगर भी आने से कतराते थे। बड़े सिंगर यानी जो क्लासिकल सिंगर थे। अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर का उन दिनों गजल में बहुत नाम हो रहा था। फिल्म प्रोड्यूसर महबूब खान ने उनको राजी कर लिया कि वो उनकी फिल्म का नाम था रोटी, तो वो उनकी फिल्म रोटी में काम भी करेंगी और गाएंगी भी। ये फिल्म आई थी 1942 में, और इस फिल्म में बेगम अख्तर ने जो गज़ल गाई थी, वैसे तो कई गज़लें गाई थी, उनमें एक थी, वो हंस रहे हैं आह किए जा रहा हूं मैं, पत्थर के दिल में राह किए जा रहा हूं मैं। ये गजल भी मुंशी आरजू लखनवी की ही लिखी हुई थी। उसी दौर में एक और अच्छे शायर फिल्मों में लिख रहे थे, और वो थे सफदर आह सीतापुरी। उनकी लिखी हुई एक गजल 1945 में प्रदर्शित हुई फिल्म पहली नजर में आई थी, जिसे मुकेश ने गाया था। यही वो गजल थी जिससे मुकेश की प्लेबैक सिंगर के रूप में पहचान बनी। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर। 1947 में देश का बंटवारा हो गया और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां पाकिस्तान चली गई। लेकिन जाते जाते वो फिल्म जुगनू में एक बड़ी खूबसूरत गजल गा गई। हमें तो शाम गम में
काटनी है जिंदगी अपनी, जहां वो है वहीं है, चांद ले जा चांदनी अपनी। इस गजल को लिखा था असगर शेरी भोपाली ने। तो दोस्तों, ये थी पहले दौर की कुछ फिल्मी गजलें जो आज हम में से ज्यादातर लोग भुला चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा दौर शुरू हुआ, यानी गोल्डन एरा, तो उसमें तो खैर न जाने कितनी ही गजलें आईं जो अब तक हमें याद हैं, हमारे जहन में उनकी याद ताज़ा है। उनके बारे में भी मैं आगे एपिसोड्स में बताता रहूँगा। और आज जिन गज़लों का मैंने जिक्र किया उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन्हें सुनिए और उनका लुत्फ उठाइए। हमारा आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब तो किया है ना?